नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं ये आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर महेश वर्णमाल की किताब एनसीईआरटी सार संग्रह क्लास 6 to 12 आपका इतिहास को जो पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और इस किताब से हम लोग अभी एंशिएंट हिस्ट्री प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे। तो आपका जो है प्राचीन भारत में आज हम जो चैप्टर पढ़ेंगे वो आपका है चैप्टर नंबर 5, जो कि आपका होगा ऋग्वैदिक काल, ठीक है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऋग्वैदिक काल, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 5 और इसमें हमारा चैप्टर नंबर 5 का पार्ट नंबर पहला पार्ट होगा और इसका पहला वीडियो होगा चैप्टर नंबर 5 का, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 5 का पहला वीडियो और ये आपका चैप्टर नंबर 5 आपका 2 पार्ट में और 2 वीडियो में समाप्त होगा, ठीक है। तो देखिए आपका जो है ऋग्वैदिक काल में आपका क्या क्या पढ़ना है मैं बताता हूँ, ठीक है। तो देखिए आपका ऋग्वैदिक काल में आपको पढ़ना है मूल निवास स्थान और पहचान सबसे पहले, उसके बाद आरण्यक के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद उपनिषद के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जनजातीय संघर्ष के बारे में पढ़ेंगे, भौतिक जीवन के बारे में पढ़ेंगे, जनजातीय राज व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे, कबीला और परिवार के बारे में पढ़ेंगे, सामाजिक वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे और ऋग्वैदिक देवता के बारे में पढ़ेंगे। तो इन जो है इन सब के बारे में ऋग्वैदिक काल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 5, जो कि आपका आ गया ऋग्वैदिक काल, ठीक है। तो ऋग्वैदिक काल, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो मूल निवास स्थान और पहचान क्या है। तो आर्यों का मूल निवास स्थान आल्पस पर्वत की पूर्वी क्षेत्र के आसपास बताया जाता है, जो वर्तमान में यूरेशिया कहलाता है, ठीक है। तो इसे वर्तमान में यूरेशिया कहते हैं, ठीक है। मैक्स मूलर के अनुसार आर्यों का निवास स्थान मध्य एशिया माना गया है, जो सर्वाधिक मान अवधारणा है, ठीक है। तो मैक्स मूलर के अनुसार आर्यों का निवास स्थान मध्य एशिया माना गया है। भारत में आर्यों की जानकारी ऋग्वेद से मिलती है और इस वेद में आर्य शब्द का उल्लेख जो है 36 बार हुआ है, ठीक है। आपका ऋग्वेद में आर्य शब्द का उल्लेख 36 बार किया गया है। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशु चारण था, ठीक है। आपका पशु जो है चारना, ठीक है। सॉरी मतलब कि पशु को जो है पालना और तथा कृषि का स्थान गौण था, ठीक है। यहाँ पर आपका कृषि का जो स्थान था, कृषि करना, एग्रीकल्चर करना यहाँ पर ना के बराबर था, ठीक है। और सिर्फ यहाँ पर पशुपालन होता था आर्यों के समय में, ठीक है। आर्य समाज जो था आपका वो पुरुष प्रधान था, ठीक है। तो और पालतू घोड़े पहली बार ईसा पूर्व 6ठी सहस्त्राब्दी में काला सागर और यूराल पर्वत के क्षेत्र में प्रयोग में लाए गए थे, ठीक है। तो आपका जो पालतू घोड़ा था वो आपका 6 BC में काला सागर रेड ब्लैक सी और यूराल पर्वत के क्षेत्र में प्रयोग में लाए गए थे, ठीक है। और 300 ईसा पूर्व, तो 300 BC में यूराल पर्वत में घोड़ों की लगभग 60,000 अस्थियां मिली है, ठीक है। भारत में आर्यों का आगमन, तो भारत में आर्यों का आगमन कैसे है। तो देखिए यहाँ पर आपका उत्तरी ध्रुव, ठीक है। यहाँ पर आपका यूरोप था, ठीक है। तो यूरोप, यहाँ पर आपका आल्प्स पर्वत और ये यहाँ पर आपका मध्य एशिया, ठीक है। ये आपका हिंदी यूरोपियन हो गया, यहाँ पर एशिया हो गया। यहाँ पर आपका सांग डायनेस्टी 1500 BC, हुआंगवो यांगसी चीन आपका यहाँ पर है, ठीक है। और इधर से आपका जो है पूर्वी शाखा का मध्य एशिया से आर्य पूर्वी शाखा का आर्य आपके सिंधु प्रदेश में 2500 BC में प्रवेश किए थे। और इधर से आपका जो है इटालियन और इधर से आपका हेनिनस वर्डेरियन और इधर से आपके हित्ती जो लोग थे हित्ती 1500 BC में। और इधर से आपका कैस्पियन सागर बेबीलोन होते हुए, ठीक है, बेबीलोन 3500 BC में। ये आपका टिग्रिस नदी है यहाँ पर
और ये आपका यहाँ पर एस हिपोसोस, ये आपका हिपोसोस, एसिरिपियन, और ये आपका यहाँ पर मिस्र था 3500 बीसी, नील नदी की बेसिन थी ये, ठीक है। और यहाँ पर आपका जो है अरब अफ्रीका, कागज का सर्वप्रथम आविष्कार चीन में हुआ था, ठीक है। तो मध्य एशिया से पूर्वी शाखा से आपके जो है आर्य इधर आए थे 2500 बीसी में सिंधु प्रदेश से हिंदुस्तान में, ठीक है। तो ये आपका अल्पास पर्वत के पास से, ठीक है। पढ़ते आगे इसमें इसके बारे में दिया गया। तो ऋग वैदिक काल के अध्ययन के लिए, तो ऋग वैदिक काल के अध्ययन के लिए साहित्यिक साक्ष्य तथा पुरातात्विक साक्ष्यों का सहारा लिया जाता है, ठीक है। साहित्यिक साक्ष्य क्या है आपके ऋग वैदिक काल के? तो ऋग्वेद एक संहिता है, तो ऋग्वेद एक आपका संहिता है जिसमें 10 मंडल है, ठीक है। 10 मंडल तथा 1028 सूक्त है, ठीक है। तो 10 मंडल और 1028 सूक्त है। और ऋग्वेद के 3 पाठ हैं, तो ऋग्वेद के 3 पाठ है। शाकल 1017 मंत्र, तो शाकल में 1017 मंत्र है। बालखिल में 11 मंत्र है और वास्कल में 56 मंत्र है। तो आपका 3 पार्ट थे, शाकल, बालखिल और वास्कल, ठीक है। और टोटल आपका 1028 सूक्त हैं, ठीक है। पुरातात्विक साक्ष्य, तो आपका ऋग्वेद काल का पुरातात्विक साक्ष्य क्या है? तो ये आपका यहाँ पर हुआ साहित्यिक साक्ष्य। अब हम देखेंगे पुरातात्विक साक्ष्य। तो बोगाज कोई अभिलेख, जिसे मितनी अभिलेख भी कहते हैं, ठीक है। और ये आपका 1400 ईसा पूर्व के एक लेख में हिती राजा सुब्बीलीमा और मितनी राजा मत्युजा के मध्य हुई संधि के साक्षी के रूप में वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख किया है, ठीक है। तो वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख किया है, ठीक है। इसके अतिरिक्त इनका उल्लेख ऋग्वेद में भी किया गया है, ठीक है। तो आपका इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है, ठीक है। कस्साइट अभिलेख, तो आपका कस्साइट अभिलेख में क्या है? तो 1600 ईसा पूर्व के इस अभिलेख में यह सूचना मिलती है कि ईरानी आर्यों की एक शाखा भारत आई थी, ठीक है। तो ईरानी आर्यों की शाखा एक भारत आई थी, जो कि हमें कस्साइट अभिलेख से पता चलता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है आर्यों के मूल निवास स्थान के बारे में विद्वानों के भिन्न भिन्न अलग अलग मत बताए गए। तो कुछ विद्वान आपके बताते हैं, तो जो आपके इधर विद्वान के नाम है और इधर आपके निवास स्थल दिए गए हैं, ठीक है। तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा है कि आपके आर्य जो थे वो आर्टिक प्रदेश उत्तरी ध्रुव से आए थे, ठीक है। तो आपके उत्तरी ध्रुव से आर्टिक प्रदेश से आपके आर्य आए थे यहाँ से, ठीक है। ये किसने कहा था? ये यहाँ पर आपका बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, ठीक है। नेक्स्ट आपका है स्वामी दयानंद सरस्वती। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था कि आपके जो है आर्य लोग तिब्बत क्षेत्र से आए थे, आपके नेपाल के ऊपर जो आपका तिब्बत पड़ता है वहां से आए थे। ये किसने कहा था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था। डॉक्टर संपूर्णानंद, तो आपके जो है डॉक्टर संपूर्णानंद ने कहा था कि ये आल्प्स पर्वत के पूर्व में यूरेशिया के निकट से आपके आए थे आर्य लोग आपके भारत में, ठीक है। तो आपका आल्प्स पर्वत हमने दिखाया था आपका, देखिए ये आपका आल्प्स पर्वत है, इसी के पूर्वी क्षेत्र से आए थे, ठीक है। इस साइड से, ठीक है, इस साइड से आपके आए थे, ठीक है। ये किसने बताया? तो ये आपके डॉक्टर संपूर्णानंद ने बताया था। डॉक्टर अविनाश चंद्र, तो डॉक्टर अविनाश चंद्र ने बताया कि ये सप्त सैंदव क्षेत्र से आए थे। तो ये आपके सप्त सैंदव क्षेत्र से आए थे, ठीक है। नेक्स्ट आपका पंडित गंगानाथ झा, तो पंडित गंगानाथ झा ने बताया कि ये आपके ब्रह्मर्षि देश से आए थे, ठीक है। तो ये आपके ब्रह्मर्षि देश से आए थे, ठीक है। और डीएस द्विवेदी ने कहा है कि आपके आर्य लोग देविका मुल्तान जो है पाकिस्तान से आए थे। और ये मेयर कित
ओल्डनबर्ग, तो मेयर कित और ओल्डनबर्ग ने बताया कि ये पामीर का पठार मतलब कि भूटान साइड से आए थे ये आपके आर्य लोग। विलियम जोन्स ने बताया कि ये आर्य लोग आपके हिंदुस्तान में, भारत में, यूरोप से आए थे। पी गाइल्स का कहना है कि ये हंगरी, यूरोप जो है आपका जगह डेन्यूब नदी घाटी से आए थे। और मैक्स मुलर ने कहा है कि ये मध्य एशिया बैक्टीरिया क्षेत्र से आए थे, ठीक है। और बैंडेनस्टीन, तो बैंडेनस्टीन ने कहा है कि ये दक्षिणी रूस से आए थे, ठीक है। और नेहरिंग एवं गॉर्डन चाइल्ड ने कहा है कि आपके आर्य लोग दक्षिणी रूस से आए थे, ठीक है। तो बैंडेनस्टीन और नेहरिंग एवं गॉर्डन चाइल्ड ने दक्षिणी रूस बताया है, ठीक है। आपका आर्यों का जगह पेनका व हार्ट ने बताया ये जर्मनी के मैदानी भाग से आए थे। एलडी कल्ला, तो एलडी कल्ला ने कहा ये कश्मीर व हिमालय क्षेत्र से आए थे। और रोड्स ने कहा कि ये आपके बैक्टीरिया क्षेत्र से आए थे, ठीक है। तो ये अलग अलग विद्वान का जो है मत था, अलग अलग अपने रिसर्च से माध्यम से ये उन्होंने बताया, ठीक है। तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था आर्टिक प्रदेश, उत्तरी ध्रुव, स्वामी दयानंद सरस्वती तिब्बत से, डॉक्टर संपूर्णानंद आल पर्वत के पूर्व में उड़ीसा के निकट, डॉक्टर अविनाश सप्त सैंधव प्रदेश से, पंडित गंगानाथ झा ब्रह्मर्षि देश, डीएस त्रिवेदी देविका मुल्तान पाकिस्तान से, मेयर कित और ओल्डनबर्ग आपके पामीर के पठार, विलियम जोस यूरोप से, पी गाइस हंगरी यूरोप और डेन्यूब नदी घाटी से, मैक्स मुलर मध्य एशिया बैक्टीरिया से, बैंडेनस्टीन दक्षिणी रूस, नेहरिंग एवं गार्डन चाइल्ड दक्षिणी रूस, पेंका व हट जर्मनी के मैदानी भाग से, एलडी कल्ला कश्मीर व हिमालय क्षेत्र और रोड्स आपके बैक्टीरिया से, ठीक है। ऋग्वेद की रचना की तिथि, तो ऋग्वेद की रचना की तिथि क्या है? तो विद्वान, यहाँ आपका विद्वान का नाम है और जो आपका अनुमानित तिथि बताया गया ऋग्वेद की रचना की तिथि, ठीक है। तो जैकोबी ने बताया कि ऋग्वेद की रचना 3000 ईसा पूर्व में हुआ था। मैक्स मुलर ने कहा है कि ये इसकी रचना 1200 से लेके 1000 ईसा पूर्व के बीच में हुआ था। तिलक ने बताया कि इसकी रचना 6000 ईसा पूर्व के बीच में हुआ। मान्य तिथि आपकी 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी है। और विंटर नित्य ने बताया कि इसकी तिथि 2500 बीसी से लेके 2000 बीसी है, ठीक है। तो ये ऋग्वेद की रचना की तिथि है, ठीक है। तो 3000 ईसा पूर्व बताया आपका जैकोबी ने, 1200 से लेके 1000 ईसा पूर्व बताया मैक्स मुलर ने, 6000 बीसी तिलक ने बताया, 1500 से लेके 1000 बीसी आपका बताया मान तिथि जो कि है आपके ऋग्वेद की। और विंटर नित्य ने 2500 से लेके 2000 ईसा पूर्व बताया था, ठीक है। ऋग्वेद के बारे में पढ़ते हैं। तो क्या है ऋग्वेद? तो भारत आगमन के क्रम में आर्य मध्य एशिया और ईरान से पहुंचे, ठीक है। तो मध्य एशिया और ईरान से पहुंचे आपके को आपके जो है आर्य लोग, ठीक है। तो इस जगह से, ठीक है, इस जगह से अब भारत में आर्यों की जानकारी ऋग्वेद में मिलती है। तो भारत में आर्यों की जानकारी ऋग्वेद से मिलती है, ठीक है। और एक मिनट, ऋग्वेद हिंद यूरोपीय भाषाओं का सबसे प्राचीन और पवित्र ग्रंथ है, ठीक है। हिंद यूरोपीय भाषाओं का सबसे प्राचीनतम और पवित्र ग्रंथ है। ऋग्वेद में अग्नि, इंद्र, मित्र, वरुण आदि देवताओं की स्तुतियां संग्रहित है, जिनकी रचना विभिन्न गोत्रों के ऋषियों और मंत्र सृष्टाओं ने किया है, ठीक है। मंत्र सृष्टाओं ने किया है, ठीक है। इसमें 10 मंडल या भाग है, जिनमें से 2 से 7 मंडल तक प्राचीनतम अंश है और प्रथम और 10म मंडल सबसे अंत में जोड़े गए हैं। तो पहला और अंतिम जो मंडल है सबसे अंतिम में जोड़े गए हैं
और ऋग्वेद में, तो ऋग्वेद के मंत्रों का पाठ करने वाला पुरोहित होत्री कहलाता है। तो ऋग्वेद के मंत्रों का पाठ करने वाला पुरोहित होत्री कहलाता है। ठीक है, ऋग्वेद के प्रमुख मंडल व उनके रचयिता, तो ऋग्वेद के प्रमुख मंडल व उनके रचयिता कौन है? तो इधर आपका मंडल का नाम है और इधर आपका रचयिता है। ठीक है, तो द्वितीय मंडल गृहस्थ, समत, भार्गव है। तीसरा मंडल आपका विश्वामित्र, ज्ञात्री मंत्र का उल्लेख यहाँ पर किया गया। ठीक है, चौथा मंडल आपका वामदेव, कृषि संबंधी प्रक्रिया है। पांचवा मंडल आपका अत्रि, छठा मंडल भारद्वाज। ठीक है, तो छठे मंडल के रचयिता भारद्वाज है। सातवें मंडल के रचयिता वशिष्ठ, आठवें मंडल के रचयिता कण्व ऋषि व अंगिरस है। नौवें मंडल के रचयिता पवमान अंगिरा, और इसमें आपका सोम का वर्णन किया गया। और 10वें मंडल के रचयिता क्षुद्र सुखदीय और महासुक्तीय हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्षुद्र सुखदीय और महासुक्तीय यहाँ पर बताया गया। ठीक है, तो द्वितीय मंडल के रचयिता गृहस्थ भार्गव, और तीसरे का विश्वामित्र, चौथा का वामदेव, पांचवें के अत्रि, छठा भारद्वाज, सातवां वशिष्ठ, आठवां कण्व ऋषि व अंगिरस, नौवां पवमान अंगिरा, और 10वां ये आपका यहाँ पर जो इसमें 10वें मंडल में क्षुद्र सुक्तीय और महासुक्तीय के बारे में बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है ऋग्वेद में उल्लेखित शब्द। तो आपके ऋग्वेद में जो उल्लेखित शब्द है उनके बारे में बताया गया। तो पिता का जो है ऋग्वेद में 335 बार उल्लेख मिलता है। जन शब्द का उल्लेख 275 बार, तो सबसे ज्यादा पिता शब्द का उल्लेख, उसके बाद जन का, उसके बाद इंद्र का, तो इंद्र का उल्लेख 250 बार, माता का उल्लेख 234 बार। ठीक है, अश्व का उल्लेख 215 बार। ठीक है, घोड़े का, अग्नि का उल्लेख आपका 200 बार, गाय का उल्लेख 176 बार, विश्व का उल्लेख 170 बार, सोम देवता का उल्लेख 144 बार। ठीक है, और विदत, तो विदत का उल्लेख 122 बार किया गया ऋग्वेद में। विष्णु का उल्लेख 100 बार, गण का उल्लेख 46 बार, ब्रज गौशाला का उल्लेख 45 बार। ठीक है, कृषि का उल्लेख 33 बार किया गया, वरुण का उल्लेख 30 बार, वर्ण का उल्लेख 23 बार किया गया है। ठीक है, सेना का उल्लेख 20 बार, ब्राह्मण का 15 बार, ग्राम का 13 बार, बृहस्पति का 11 बार, राष्ट्र का 10 बार, क्षत्रिय का 9 बार, समिति का 9 बार, सभा का 8 बार, यमुना का 3 बार, रुद्र का 3 बार, व्यास, शूद्र, गंगा, राजा, पृथ्वी का एक बार किया गया है। तो व्यास, शूद्र, गंगा, राजा का उल्लेख एक बार किया गया है आपका ऋग्वेद में। ठीक है, और बाकी जो है सबका अलग। तो पिता का 335, जन 275, इंद्र 250, माता 234 बार, अश्व 215 बार, और अग्नि का 200 बार किया गया है। ये आपका 200 के ऊपर से। ठीक है, गौ 176 बार, विश्व 170, सोम देवता 144, विदत 122 बार, विष्णु को 100 बार, विष्णु का 100 बार उल्लेख मिलता है, गण का 46, ब्रज गौशाला 45, कृषि का 33 बार, वरुण 30, वर्ण 23 बार। ठीक है, बाकी सेना 20, ब्राह्मण 15, ग्राम 13, बृहस्पति 11, राष्ट्र 10, क्षत्रिय और समिति 9 बार, सभा 8 बार, यमुना, रुद्र आपके 3 बार। ठीक है, बाकी वैश्य, शूद्र, गंगा, राजा, पृथ्वी 1 बार। ठीक है, चौथे मंडल के 3 मंत्रों की रचना 3 राजाओं ने की है। तो चौथे मंडल के 3 मंत्रों की रचना 3 राजाओं ने की है, त्रास, दस्यु, अजमेर तथा पुरमीड़। ठीक है, तो त्रास, दस्यु, अजमेर और पुरमीड़ ने किया है। 9वां मंडल सोम को समर्पित है, अतः इसे सोम मंडल कहा जाता है। ठीक है,
10वां मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया है, अतः इसी के एक भाग पुरुष सूक्त में चतुर्वर्ग व्यवस्था की स्थापना की सूचना मिलती है, और इसी मंडल में देवी सूक्त का उल्लेख है जिसमें वाक शक्ति की उपासना की गई है, वाक शक्ति की उपासना की गई है। ठीक है। ऋग्वेद के, तो ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय व कौशिकी है, तो ऋग्वेद के ब्राह्मण ऐतरेय व कौशिकी ग्रंथ है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय व कौशिकी है ऋग्वेद के। और आयुर्वेद को ऋग्वेद का उपवेद कहा जाता है। ऋग्वेद की सर्वाधिक पवित्र जो नदी वो आपकी सरस्वती थी, और इसे नदीतमा नदियों में सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। ठीक है। ऋग्वेद में यमुना का उल्लेख 3 बार, गंगा जिसे जानवी भी बोले थे, जानवी का उल्लेख 1 बार 10वें मंडल में मिलता है। आस्तो मां सदगमया वाक ऋग्वेद से मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका है यहाँ पर वेद और उसके ब्राह्मण कौन कौन है, कितने सूक्त है, कौन से उपनिषद यहाँ पर, आरण्यक कौन है, अध्येता कौन है, और उपवेद प्रवर्तक कौन है, उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। तो ऋग्वेद के ब्राह्मण है आपके कौशिकी और ऐतरेय। ठीक है। तो ऋग्वेद के ब्राह्मण कौशिकी और ऐतरेय, और ऋग्वेद में 1028 मंत्र है, और ऋग्वेद में उपनिषद कौशिकी ऐतरेय आपकी है। ठीक है। और ऋग्वेद की आरण्यक ऐतरेय और कौशिकी है। ठीक है। और ऋग्वेद की आद्यता होत्री है। ठीक है। तो ऋग्वेद की आद्यता होत्री है, और ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद, और इसके प्रवर्तक जो थे प्रजापति हैं। ठीक है। प्रवर्तक कौन है आपके, प्रजापति। ठीक है। और यजुर्वेद के ब्राह्मण आपके तैत्तिरीय और शतपथ है। ठीक है। और इसमें मंत्र की संख्या नहीं बताई गई। ठीक है, उल्लेख नहीं है। और यजुर्वेद के जो उपनिषद है वो आपके हैं तैत्तिरीय। ठीक है, कठी, श्वेताश्वर, इस, बृहदारण्यक और मैत्रायणी आपके जो कि यजुर्वेद के आपके उपनिषद हैं। ठीक है। और इसके आरण्यक है तैत्तिरीय, बृहदारण्यक और शतपथ आपके जो आरण्यक है। ठीक है। और यजुर्वेद के आद्यता आद्यवर्यु है, और इसका उपवेद धनुर्वेद है, और इसके जो यजुर्वेद के आपके जो प्रवर्तक विश्वामित्र या धनुर्वेद के। ठीक है। सामवेद, तो सामवेद का ब्राह्मण पंचविश, और इसे टांडे ब्राह्मण भी कहते हैं। पंचविश और टांडे ब्राह्मण भी कहते हैं। और सामवेद में 1810 मंत्र है, और इसका सामवेद का उपनिषद कौन है, तो केन और छांदोग्य है। ठीक है, केन और छांद, तो केन से छांद दीजिए। ठीक है, सामवेद। और इसके आरण्यक है जैमिनीय और छांदोग्य। ठीक है, जैमिनीय और छांदोग्य। ठीक है। और इसमें इसके आद्यता का नाम उद्गाता। ठीक है, तो आद्यता उद्गाता। ठीक है। और इसका जो उपवेद है गंधर्व वेद है, और इसके प्रवर्तक थे नरद। ठीक है। अथर्ववेद, तो अथर्ववेद का ब्राह्मण गोपत। ठीक है। और इसमें आपके 6000 मंत्र है अथर्ववेद में, और इसका उपनिषद है मांडुक, प्रश्न और मुंडक। तो मांडुक, मुंडक और प्रश्न उपनिषद है किसका, तो आपका अथर्ववेद का, और इसमें टोटल 6000 मंत्र है। ठीक है। और इसका ब्राह्मण गोपत था, इसका आरण्यक नहीं है। और इसके अथर्ववेद के अध्येता ब्रह्मा है, और उपवेद अथर्ववेद का शिल्प वेद है, और इसके प्रवर्तक जो हैं वो आपके विश्वकर्मा। ठीक है, तो आपके अथर्ववेद के प्रवर्तक जो कि विश्वकर्मा, या फिर आपके शिल्प वेद के प्रवर्तक कौन है, तो आपके विश्वकर्मा हैं। ठीक है। इराक में मिले, तो इराक में मिले 1600 ईसा पूर्व के कासाइट अभिलेखों में, तथा सीरिया में
वितरणी अभिलेखों में आर्य नामों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो का साहित्य अभिलेखों में और वितरणी अभिलेखों में। भारत में आर्य भाषा भाषियों का आगमन 1500 ईसा पूर्व से कुछ समय पूर्व हुआ था। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ऋग्वेदिक नदियां। तो आपकी ऋग्वेदिक नदियां कौन कौन सी है, उसका प्राचीन नाम। ठीक है, तो आपका जो प्राचीन समय में इसका नाम क्या था और अभी जो आपका नया नाम या फिर आधुनिक नाम क्या क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं। ये यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसको अच्छे ढंग से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वितस्ता, तो इस जो हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं, आपका जो वीडियो बना रहे हैं, तो जनरली हम ये आपको जो तो बीपीएससी को रखकर पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो क्योंकि आपका जो है बीपीएससी में हिस्ट्री अच्छे खासे नंबर का पूछता है, लगभग 35 मार्क्स का हिस्ट्री। ठीक है, इसीलिए हम आपका जो है एक अलग किताब हिस्ट्री का पढ़ा रहे हैं। ठीक है, ताकि आपको कोई भी हिस्ट्री का क्वेश्चन आपका जो है छूटे नहीं। ठीक है, और ये किताब आपका इनफ है आपके हिस्ट्री में 35 में से अप्रॉक्स 30 लाने के लिए। मैक्सिमम 30 आराम से आप मिनिमम ला सकते हैं और मैक्सिमम 35 में 35 भी कर सकते हैं। तो ऋग्वेदिक नदियां, तो प्राचीन नाम और आधुनिक नाम क्या है, तो वितस्ता नाम है आपका झेलम का। ठीक है, तो वितस्ता जो कि झेलम को कहते हैं। ठीक है, विपाशा आपका जो है नाम है आपका व्यास का। ठीक है, परसनी कहते हैं रावी को। ठीक है, और दृश्यदति और दृश्यधति जो है आपका दृश्यदति का आधुनिक नाम घग्गर या फिर चौतांग नदी है। ठीक है, घग्गर नदी या चौतांग नदी। कुब्र, तो कुब्र नदी का आधुनिक नाम कुर्रम नदी है। कुभा नदी का आधुनिक नाम काबुल नदी है। ठीक है, सदा नीरा नदी को अभी हम लोग गंडक कहते हैं। ठीक है, अस्किनी को चिनाब, शतुद्री को सतलज, तो शतुद्री को आपको जो सतलज कहते हैं, गोमल को गोमती। ठीक है, ये आपका गोमल प्राचीन नाम था और गोमती आधुनिक नाम है। मरुदा वृद्धा, तो मरुदा वृद्धा जो कि आपका प्राचीन नाम है और इसका आधुनिक नाम कमरू वर्मन है। ठीक है, तो मरुदा वृद्धा का आधुनिक नाम जो है कमरू वर्मन है। सिंधु नदी का आधुनिक नाम सिंध है। सरस्वती का नाम घग्गर है। ठीक है, सुषमा का आधुनिक नाम सोहन नदी है और सुवास्तु का आधुनिक नाम स्वात नदी है। ठीक है, तो ये आपके नदियों के नाम आधुनिक नाम है। ठीक है, तो झेलम बोलते हैं, वितस्ता को बोलते थे। ठीक है, व्यास बोलते हैं आपका विपाशा को, रावी नदी आपका परसनी नदी को, घग्गर नदी या चौतांग नदी, दृष्टि नदी को, कुर्रम नदी, कुब्र नदी को, काबुल नदी, कुभा नदी को, गंडक, सदानीरा, चिनाब, अस्किनी, सतलज, सतुद्री, गोमती, गोमल, कमरू वर्मन, तो मरुदवृदा, सिंधु नदी को, घग्गर, सरस्वती, सोहन, सुषमा और स्वात आपका जो है सुवास्तु नदी को। ठीक है, आर्य शब्द से एक जाति विशेष को समझा जाता है। आरंभिक भारतीय विद्वानों ने इस शब्द का यही अर्थ लगाया है। आर्यों को भारतीय सभ्यता व संस्कृति का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, आर्य शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ उत्तम, श्रेष्ठ व्यक्ति या उच्च कुल में उत्पन्न माना जाता है। ठीक है, उत्तम, श्रेष्ठ व्यक्ति या फिर उच्च कुल में। ठीक है, आरंभिक आर्यों का निवास पूर्वी अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत के पंजाब तथा हरियाणा से था। ठीक है, नेक्स्ट आपका है ऋग्वेद से। तो ऋग्वेद में आर्यों का निवास, ऋग्वेद में अफगानिस्तान की कुर्रम तथा कुभा आदि कुछ नदियां, सिंधु और उसकी 5 सहायक नदियां का उल्लेख मिलता है। ठीक है, सिंधु आर्यों की सबसे प्रमुख नदी है जिसका उन्होंने बार बार उल्लेख किया है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आपका सामवेद के बारे में।
तो साम वेद में क्या है, तो साम का तात्पर्य गान से है। साम वेद से सर्वप्रथम 7 स्वरों सारे गामा पाधा नी सा की जानकारी प्राप्त होती है, इसलिए इसे भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। साम वेद के मंत्र सूर्य देवता को समर्पित हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका पढ़ते उस फिगर को बाद में। तो पुराणों में साम वेद की सहस्त्र शाखाओं का उल्लेख है। ठीक है, तो सहस्त्र शाखाओं का उल्लेख आपका साम वेद का पुराणों में मिलता है। और साम वेद व अथर्ववेद के कोई आरण्यक नहीं है। ठीक है, आपके साम वेद के और अथर्ववेद के कोई आरण्यक नहीं है। साम वेद को ऋत्विक उद्गाता कहलाता है। तो साम वेद का ऋत्विक उद्गाता कहलाता है, जिसका कार्य ऋचाओं का सस्वर गान करना था। और साम वेद का उपवेद गंधर्व वेद कहलाता है। ठीक है, तो साम वेद का उपवेद गंधर्व वेद कहलाता था। ठीक है, साम वेद के प्रमुख उपनिषद छांदोग्य तथा जैमिनी है और मुख्य ब्राह्मण ग्रंथ पंचविंश है। तो मुख्य ब्राह्मण ग्रंथ आपका साम वेद का पंचविंश है। प्रमुख उपनिषद आपका छांदोग्य और आपका जैमिनी है और इसका उपवेद गंधर्व वेद है और इसका ऋत्विक उद्गाता कहलाता है। नेक्स्ट आपका यजुर्वेद। तो यजु का अर्थ यज्ञ से है और इसमें यज्ञ की विधियों का प्रतिपादन किया गया है और इसमें यज्ञ व बलि संबंधी मंत्रों का वर्णन है। और यजुर्वेद गद व पद दोनों में लिखा है। यजुर्वेद का जो ऋत्विक है वो आपका अधवर्यु है और जिसका कार्य इस वेद के मौलिक गद भाग को पढ़ना तथा यज्ञ संबंधी कार्य करना होता है। धनुर्वेद को यजुर्वेद का उपवेद कहा जाता है और यजुर्वेद में सर्वप्रथम राजस्वी एवं वाजपेयी यज्ञ का उल्लेख मिलता है। ठीक है, आपके यजुर्वेद में राजस्वी और वाजपेयी यज्ञ का। यजुर्वेद में हाथियों के पालन का उल्लेख है। तो यजुर्वेद में हाथियों के पालन का उल्लेख है। ऋग्वेद सामवेद तथा यजुर्वेद को वेदात्रयी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ऋग्वेद सामवेद और यजुर्वेद को वेदत्रयी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसमें आपका अथर्ववेद नहीं है। ठीक है, यजुर्वेद के दो प्रधान रूप हैं। तो यजुर्वेद के दो प्रधान रूप, एक आपका है कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा आपका है शुक्ल यजुर्वेद। ठीक है, तो कृष्ण यजुर्वेद इनकी 4 शाखाएं हैं। पहला आपका काठक है, दूसरा आपका कपिष्ठल है और तीसरा आपका मैत्रेयी है और चौथा आपका तैत्तरीय संहिता है। ठीक है, तो काठक कपिष्ठल मैत्रेयी और तैत्तरीय संहिता है। ठीक है, और शुक्ल यजुर्वेद का आपका जो इसमें वाजसनेयी संहिता भी कहते हैं, इसे वाजसनेयी संहिता भी कहते हैं। ठीक है, तो कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं काटक कपिष्ठल मैत्रेयी और आपकी जो है तैत्तरीय संहिता है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर पढ़ना था ऋग्वेदिक काल पंचजन क्षेत्र है। तो आपका पंचजन क्षेत्र कौन क्या है, तो ये आपके पंचजन क्षेत्र है ऋग्वेदिक काल के। तो पहला आपका ध्रुव, ठीक है, जो कि आपका सिंधु साइड में। ठीक है, और इधर आपका जम्मू कश्मीर सेकंड। ठीक है, पंचजन क्षेत्र। थर्ड आपका पुरु। ठीक है, थर्ड आपका पुरु था पंचजन क्षेत्र में। ठीक है, फोर्थ आपका तुवरसु जो कि यहाँ पर, और फिफ्थ आपका था यदु। ठीक है, तो ये आपके पंचजन क्षेत्र है आपके जो है ऋग्वेदिक काल में। तो द्रोहु, जम्मू, पुरु, तुर्वसु और यदु। ठीक है, और बाकी आपका जो इधर कुभा, देखिए यहाँ पर है कुभा नदी, कुरमू नदी, वितस्ता, गोमती गोमल नदी। ठीक है, इधर हो गया ये आपका सिंधु नदी हो गया।
और यहीं पे आपका जो प्रश्नी नदी रावी जो है आपका प्रश्नी और रावी नदी के तट पर 10 राजाओं का युद्ध हुआ था यहाँ पर, ठीक है। और इधर आपका वितस्ता या झेलम नदी, आस्कनी, चेनाब नदी, परुसनी, रावी नदी और बिपाशा व्यास नदी, ठीक है। तो देखिए लाइन से आपका, ठीक है। तो वितस्ता झेलम, अस्कनी चिनाब, परसुई रावी और बिपाशा व्यास। और ये आपका ऊपर में यहाँ पर सतुद्री नदी, सॉरी सुतुद्री सतलज नदी है, ठीक है। और यहाँ पर आपका सुषोमा, ठीक है। तो सुषोमा हमने पढ़ा था, ठीक है। दिखाता हूं मैं आपको। तो सुषोमा सोहन नदी जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए आपका यहाँ पर, ठीक है। और कुभा आपका काबुल हो गया, ठीक है। तो कुभा काबुल और कुब्र आपका कुरम, ठीक है। ये आपका कुबा काबुल और कुंभ, ठीक है यहाँ पर। और यहाँ पर आपका माउंट कैलाश था। और यहाँ पर आपका सरनयावत मानसरोवर यहाँ पर माउंट कैलाश के नीचे। इधर आपकी ब्रह्मपुत्र नदी, ये आपकी सरयू नदी, आगे जाके फल्गु वगैरह, ये आपके गंगा जानवी नदी और ये आपकी यमुना नदी। और यहाँ पर दिष्टावती है, ठीक है, दिष्टावती। तो ये आपकी दिष्टावती घग्गर नदी या चौतांग नदी, इसके बारे में बात कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। घग्गर नदी, ये आपकी लूनी नदी हो गई, ये आपके सप्त सिंधु क्षेत्र हो गए। ये आपका जो क्षेत्र है इसे ही बोलते हैं सप्त सिंधु क्षेत्र, ठीक है। इस एरिया को सप्त सिंधु क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है। ये आपका एरिया सप्त सिंधु क्षेत्र। यहाँ पर आपका सरस्वती नदी, यहाँ पर कच्छ की खाड़ी, ठीक है, अरब सागर, नर्मदा नदी, ठीक है। और इधर आपका पुरीसा, ठीक है। ऋग्वेद काल में वशिष्ठ, तो ऋग्वेद काल में वशिष्ठ और विश्वामित्र दो महान पुरोहित हैं। और वशिष्ठ रूढ़िवादी और विश्वामित्र उदार थे। लोगों को आहार बनाने के लिए विश्वामित्र ने ज्ञात्री मंत्र की रचना की थी, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आपका अथर्ववेद के बारे में। तो अथर्ववेद को ब्रह्मावेद, श्रेष्ठ वेद कहा जाता है। तो ब्रह्मावेद और श्रेष्ठ वेद कहा जाता है अथर्ववेद को। अथर्वा ऋषि के नाम पर, अथर्वा ऋषि के नाम पर इस वेद का नाम अथर्ववेद पड़ा है, ठीक है। अथर्ववेद को, तो अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ गोपत है। तो अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ गोपत है और इसमें याज्ञिक अनुष्ठानों का वर्णन नहीं है। तो इसमें याज्ञिक अनुष्ठानों का वर्णन नहीं है अथर्ववेद में, ठीक है। अथर्ववेद में 20 अध्याय, 731 सूक्त और 6000 मंत्र हैं, ठीक है। तो अथर्ववेद में आपके 20 अध्याय, 731 सूक्त और 6000 मंत्र, ठीक है। और इसमें वशीकरण, जादू टोना, भूत प्रेत व औषधियों से संबंध मंत्रों का वर्णन है। अथर्ववेद में कुरु के राजा परीक्षित का उल्लेख है। तो कुरु के राजा परीक्षित का उल्लेख है और जिन्हें मृत्युलोक का देवता बताया गया है, किसे? तो परीक्षित को, ठीक है। अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद कहलाता है। काशी का प्राचीनतम उल्लेख, आपका बनारस का उल्लेख जो है अथर्ववेद में मिलता है। और अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को ब्रह्मा कहा जाता है। और अथर्ववेद में सभा व समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ गोपत है, ठीक है। और इनकी उपनिषदों में मुंडकोपनिषद, प्रश्नोपनिषद और मांडुक्योपनिषद मुख्य है, ठीक है। नेक्स्ट पड़ेगा आपका आरण्यक क्या होता है। तो पढ़ते आरण्यक। तो आरण्यक मूलतः ब्राह्मण ग्रंथों के
परिशिष्ट के रूप में पाए जाते, वनों में रचे जाने के कारण ये आरण्यक कहे गए हैं। ठीक है, तो आरण्यक मूलतः ब्राह्मण ग्रंथों के परिशिष्ट के रूप में पाए जाते हैं और वनों में रचे जाने के कारण ये आरण्यक कहे जाते हैं। ठीक है, वर्तमान में उपलब्ध 7 प्रमुख आरण्यक है। तो आपका ऐतरेय अरण्यक, ठीक है, तो आपका ऐतरेय अरण्यक, तैतरीय अरण्यक, मध्य नंदिन, ठीक है, शंखायन, मैत्रायनी, तलवाकार और बृहदरनायक। ठीक है, ये आपके अरण्यक है। ठीक है, अरण्यक है। ठीक है, तो ऐतरेय, तैतरीय, तैतरीय, ठीक है, उसके बाद आपका हो जाएगा मध्यानंदिन, शंखायन, मैत्रायनी, तलवार और बृहदरनायक। उपनिषद, तो आपका उपनिषद तो उपनिषद में आपका क्या बताया गया, तो यह भारतीय दार्शनिक विचारों का प्राचीनतम संग्रह है और इनमें शुद्धतम ज्ञान पक्ष पर बल दिया गया है। ठीक है, और उपनिषदों को भारतीय दर्शन का स्रोत अथवा पिता माना जाता है। उपनिषदों की कुल संख्या 108 है और ये वेदों से संबंधित है और साम वेद से संबंधित छांदोग्य उपनिषद में तत्वमसि का प्रथम उल्लेख है। ठीक है, तो छांदोग्य उपनिषद में तत्वमसि का प्रथम उल्लेख है। बृहदारण्यकोपनिषद, तो बृहदारण्यकोपनिषद में अश्वमेध यज्ञ की विवेचना की गई है। कठोपनिषद में यम तथा नचिकेता का संवाद वर्णित है और यमराज ने नचिकेता को आध्यात्म तत्व की शिक्षा दी है। ठीक है, तो कठोपनिषद में यम तथा नचिकेता का संवाद वर्णित है। ठीक है, नेक्स्ट आपका भारत का राष्ट्रीय आदर्श वक् सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद में उल्लेखित है और राजा की उत्पत्ति सिद्धांत का वर्णन सर्वप्रथम ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन यहां पर है जो है आर्य लोग जहां प्रथमतः बसे वह संपूर्ण प्रदेश सप्त सिंधु 7 नदियों का देश के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसमें अफगानिस्तान का भाग भी सम्मिलित है। ईशोपनिषद, तो ईशोपनिषद में याज्ञवल्क्य और श्वेत केतु संवाद है। मुंडकोपनिषद में शिक्षा के विषयों में वेदांगों को भी शामिल किया गया है। ठीक है, तो ईशोपनिषद में याज्ञवल्क्य व श्वेत केतु संवाद है। ठीक है, नेक्स्ट आपका जनजातीय संघर्ष। ठीक है, तो नेक्स्ट हम आपका जो है चैप्टर नंबर 5 का वीडियो नंबर 2 जनजातीय संघर्ष से कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही और आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।